पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की कोशिशें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हफ्ते में दूसरी बार ईरान का दौरा। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने मुज़ाकरात जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी सदर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मोहसिन नकवी ईरानी वजीर दाखिला और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब से भी मिले। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान का मकसद पैगामात के तबादले में आसानी लाना है। मोहसिन नकवी अमरीकैन के पैगामात की वजाहत फराहम कर रहे हैं। अमरीका पर माकूल शकूक व शुबहात होने के बावजूद संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, मुआहदा करने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। ईरान में हम माकूल लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरान को मुआहदा करना होगा, वरना जानते हैं क्या होगा। तुर्क सदर के साथ अच्छी गुफ्तगू हुई। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल और इस्लाहाती प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक बजट हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत हुई। बजट 2027 पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों में भी जारी रहेंगे। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2% प्राइमरी सरप्लस हदफ बरकरार रखा। टैक्स नेट बढ़ाने, माली नज़्म ज़ब्त और अखराजात में बेहतरी पर जोर। स्टेट बैंक ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने के आज़म का इआदा किया। अगला जायजा मिशन 2026 के दूसरे निस्फ में मुतवक्के। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। बिजली की कीमत ₹1.72 फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त। नेपरा 2 जून को CCPA की दरखास्त पर समाअत करेगा। कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कोयटा में 6 से 10 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। पेशावर के शहरी इलाकों में 7, देही इलाकों में 12 घंटे लोड शेडिंग। रावलपिंडी में भी 2 से 3 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में शहरियों का बिजली बंदिश पर लेस्को हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज। मुनशियात फरोश मुलजिमा के मोबाइल से ड्रग डीलर्स के शवाहिद मिल गए। कराची पुलिस चीफ की सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला को ब्रीफिंग। कहा, मुलजिमा के मोबाइल से गैर मुल्कियों समेत 860 अफराद के नंबर मिले। लाहौर के बड़े नाम भी ड्रग स्मगलिंग में शामिल हैं। 2 भाई और खवातीन भी मुनशियात फरोशी में शामिल हैं। रकम ऑनलाइन भाइयों के अकाउंट में मुंतकिल होती थी। मुलजिमा लाहौर से ऑपरेट करती रही मगर गिरफ्तार कराची से हुई। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर केस आगे बढ़ा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, सोशल मीडिया पर एक क्लिप चला जिसमें मनशियात फरोश मुलजिमा मेरा नाम ले रही थी। सुनकर हैरान हुआ कि सिंध में हमारी हुकूमत है, वहाँ कोई ऐसा क्यों करेगा। मुलजिमा के वकील ने वजाहत की कि किसी और परवेज अशरफ का नाम लिया। पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। लाहौर में जाली मोबाइल सिम से बैंक फ्रॉड करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। एक बैंकर भी शामिल, मुकदमा दर्ज। NCCIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम जाली सिम से बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल करके रकम चोरी करते थे। मोबाइल फ़ोन और 11 सिमें भी बरामद कर ली गईं। इस्लामाबाद पुलिस के साबिक SP आरिफ हुसैन को कत्ल केस में सजाए मौत सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया। शरीक मुजरिमान को उम्र कैद और 20 लाख जुर्माने की सजा। ईद उल अज़हा पर 26, 27 और 28 मई को 3 सरकारी तातीलात। नोटिफिकेशन जारी। जुमे को वर्क फ्रॉम होम करने वाले मुलाजिमीन 6 छुट्टियां करेंगे। पीर 25 मई को छुट्टी करें तो 10 दिन घर रह सकेंगे। निजी दफातर में काम करने वालों को ईद के तीसरे दिन दफ्तर आना होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में वफाकी तालीमी इदारों में 25 मई से 31 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते इतवार की छुट्टी के साथ वफाकी तालीमी इदारे 3 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात। मुत्तहिदा ने वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की। कराची में अवामी मनसूबों पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, MQM ने हुकूमत का अवामी फलाह के हर इक़दाम में साथ दिया।
पेशावर, एबटाबाद, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बिला ताअत्तुल गैस मिलेगी। वफाकी हुकूमत का गैस की फराहमी बहाल करने का फैसला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में सूबाई रहनुमाओं की वफाकी वज़रा से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे की बेहतरी के लिए सबको एक पेज पर होना चाहिए। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम बोले, सनतों की तरक्की के लिए गैस की फराहमी मुसलसल जारी रहनी चाहिए। NFC में सूबे का हिस्सा मिलना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबा मुल्क को कुदरती वसाइल दे रहा है, बदले में गंदम बंद कर दी जाती है, हमें हमारा शेयर नहीं मिल रहा। सदर मुमलिकत का इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में शाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुकाम की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी से प्रिंस रहीम आगा खान की मुलाकात। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का तरक्याती मनसूबों में ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। पाकिस्तान आमद पर सदर मुमलिकत और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से बरतानिया के मुशीर कौमी सलामती की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने इलाकाई सिफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म से चीन के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। पानी PTI की इस्लामाबाद के मुतनाज़े वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू टावर्स में एक नहीं 16 करोड़ रुपए मालियत की 2 जायदादों का इंकशाफ। 2022 की दस्तावेज़ के मुताबिक फ्लैट 3 करोड़ से ज़ायद और दुकान की मालियत 12 करोड़ रुपए से ज़ायद है। अरीमा खान ने कहा था कि बानी का फ्लैट था, लेकिन उनके ख्याल में वो फ़रोख्त कर दिया था। डीजल की बढ़ती कीमतें। पाकिस्तान रेलवेज़ ने 8 ट्रेनें आर्जी तौर पर बंद कर दी। ज़राए के मुताबिक महंगा ईंधन और मुसाफिरों की कम तादाद फैसले की वजह बना। बोलान मेल, खुशहाल खान खटक, मेहरान और चमन एक्सप्रेस शामिल। मारवी, समन सरकार, मोहनजोदाड़ो और रावी एक्सप्रेस को भी बंद कर दिया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में LPG के सरकारी नर्ख पर अमल दरामद न होने के बराबर। सरकारी रेट 330, लेकिन मार्केट में LPG 450 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगे। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, अमरीका ईरान तनाज़े के खित्ते पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मईशत और तवानाई दबाव में है। आलमी बरादरी के मफाद में है कि तनाज़ा जल्द हल होना चाहिए। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। तंजीमी और सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। सऊदी अरब का ईरान मुज़ाकरात के लिए एक और मौका देने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, उम्मीद है ईरान सालसी की कोशिशों का फौरी जवाब देगा। फैसल बिन फरहान की पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशों की तारीफ। कराची के शाह लतीफ़ टाउन में डाकुओं की मुबैना फायरिंग से शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर डकैती के दौरान मुज़ाहमत का मालूम होता है। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमों ने फायरिंग की। पेशावर में पुलिस मोबाइल पर मुलजमान की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों की फायरिंग से ज़ेर हिरासत 3 मुलजमान हलाक हो गए। मुलजमान को निशानदही के लिए नॉर्दर्न बाईपास ले जाया जा रहा था। पाकिस्तान नेवी के अफसरान और जवानों में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सितारा इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़, तमगा खिदमत से नवाजा गया। नेवल चीफ ने तौसीफ़ी इसनाद भी दी। सिंध हुकूमत का ख़वातीन के लिए मज़ीद 500 पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीदने का फैसला। 22 मई को हैदराबाद में ख़वातीन में स्कूटीज तकसीम होंगी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि 50 डबल डेकर बसें भी खरीदी जाएंगी। इलेक्ट्रिक टैक्सी और 500 बसें भी खरीदने का फैसला। सेंट्रल कोरा में खारजियों के 2 ग्रुपों में भत्ते पर लड़ाई। 18 खारजी हलाक। गुज़िश्ता शब फायरिंग का तबादला हुआ। 3 खारजी लापता हुए। माहिरीन ने कहा, खारजी सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए फितना और फसाद फैला रहे हैं। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल। सेनेट और कौमी असम्बली से मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। पाक चीन दोस्ती खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम करार। CPEC की तरक्की के लिए पाकिस्तान और चीन की कोशिशों को खिराज तहसीन। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कौमी असम्बली में चीनी वफ़द का खैर मकदम किया। चीनी वफ़द से मिलने चीनी वफ़द की गैलरी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए प्री वाटर पंपिंग स्टेशन का दौरा। पंपिंग स्टेशन पर नए पंप्स की तनसीब के काम का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा,
गुलशन हदीद और स्टील टाउन के अवाम को पानी फराहम करने का वादा पीपल्स पार्टी ने पूरा किया। पंपिंग की बेहतरी के लिए इजाफी मशीनरी भी नस्ब की है। कराची में हैवी ट्रैफिक के लिए शहर से बाहर जदीद टर्मिनल कायम होगा। सिंध हुकूमत का फैसला, कराची पोर्ट को नॉर्दर्न बाईपास से मिलाने के लिए खुसूसी ट्रैक भी बनाया जाएगा। टर्मिनल नॉर्दर्न बाईपास पर तामीर किया जाएगा। कराची सीव्यू पर डबल केबन की टक्कर से जाँ बहक नौजवान घर का वाहिद कफील था। नौजवान सलमान 3 कमसिन बच्चों का बाप था। गमज़दा लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर। हादसे का मरकजी किरदार अब तक पुलिस की गिरफ्त में न आया। अमीन अब्दुल्ला, सैंडियागो की मस्जिद में सैकड़ों जाने बचाने वाले हीरो अमीन अब्दुल्ला की फायरिंग से हमलावर भागने पर मजबूर हुए। सैंडियागो पुलिस के सरबराह ने इक़दामात को दलेराना करार दिया। दोस्त ने कहा, अमीन अब्दुल्ला ने मासूम लोगों का दिफा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनने का फैसला किया। न्यूयॉर्क में लग्जरी गाड़ी आग लगने के बाद धमाके से तबाह। आग के शोले बुलंद होने से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। हर तरफ धुएं के स्याह बादल छा गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। गुजरात, गुजरांवाला समेत पंजाब में भी बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी बारिश की पेशगोई। अल्लास में मूसलाधार बारिश। शाहराह कराकोरम मुतादिद मकामात पर बंद होने से मुसाफिर फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान और रावलपिंडी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। वादी शिगर में भी बारिश। नशेबी मकामात पर पानी जमा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। बारिशों की पेशगोई। ग्लेशियर